शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है देखिएगा समसामयिक घटना चक्र 2023। देखिएगा इसमें जो है आज का वीडियो जो मिलेगा वो बिहार से संबंधित है और ये बिहार के लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार तथ्यवार, ठीक है। और इसको हम कई पार्ट में देंगे, तो आपका ये जो खास करके बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे, बिहार नाम जो है किस आधार पर पड़ा? तो बिहार जो है संभवतः बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण जो है नाम पड़ा क्या बिहार। देखिए बौद्ध विहार यानी बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा गया और उसी नाम से जो है ना आपका बिहार नाम पड़ा, ठीक है। इसका स्थापना जो है 22 मार्च को हुआ था, यानी कि बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही और क्या मनाते हैं? तो जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। देखिए स्थापना दिवस था, ठीक है। अब जो है 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। देखिए 12 दिसंबर 1911 को बिहार को जो है बंगाल से अलग करने का घोषणा हो गया दिल्ली दरबार में, ठीक है। फिर जो है 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। कहना हम ये चाह रहे हैं कि बंगाल से जो है बिहार अलग हुआ, घोषणा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, ठीक है। अब जो है आगे देखिए, इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था, ठीक है। अविभाजित बंगाल का भाग था, पहले बंगाल का ही भाग था, है ना। आगे देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया। तो यही बात है, बिहार और उड़ीसा जो है ना आपका बम्बे प्रेसिडेंसी से अलग जो हो करके और जो है अस्तित्व में आया। आगे जो है 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक ना। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यानी कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि उड़ीसा जो है बिहार से अलग जो है 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं बंगाल दोनों बिहार और उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो यहाँ से याद रखना है 1936 में जो है आपका उड़ीसा अलग हो चुका। आगे देखिए, 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। देखिए यहाँ फिर जो है झारखंड के लिए जो है ना विधेयक जो है बनना शुरू हो गया, यानी कि अलग होने के लिए। फिर 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में, यानी 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में, जबकि 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में, ठीक है, ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। यहाँ विधेयक जो है पारित हो चुका। फिर 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। यानी कि 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति का भी अनुमति मिल चुका और फिर जो है 2 भाग में विभाजित हो चुका। फिर जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। तो 15 नवंबर 2000 जो है ये आपको इम्पॉर्टेंट है और झारखंड जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, प्रदेश की राजधानी यानी कि बिहार की राजधानी जो है आपका पटना, ठीक है। उच्च न्यायालय भी पटना में ही है, जिसका स्थापना जो है आपका दिसंबर 1913 एवं उद्घाटन जो है 3 फरवरी 1916 को हुआ। तो ये बात ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे लोग जो है ना उच्च न्यायालय जो है डायरेक्ट मार देते हैं 1916। तो क्या है कि स्थापना जो है 1 दिसंबर 1913 को ही हुआ था, जबकि उद्घाटन जो है 3 फरवरी 1916 को हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में क्रम, भारत का 12वां जम्मू कश्मीर पुनर्गठित के पश्चात सबसे बड़ा राज्य है। 12वां सबसे बड़ा राज्य है कौन? बिहार, ठीक है। यानी कि पुनर्गठन होने के बाद, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन होने के बाद, ठीक है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान है। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी को लिया जाए तो 13वां स्थान है।
लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात, यानी कि लद्दाख को भी इसमें शामिल करने के पश्चात जो है 13वां स्थान आता है। क्या चीज़ में? तो केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाने पर ऐसे राज्य में 12वां स्थान होता है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला जो है राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा जो है क्या है? तो आपका हिंदी है ना। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। आगे देखिए, राजकीय प्रतीक में राजकीय वृक्ष जो है आपका पीपल है, राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प जो है गेंदा है। राजकीय पशु जो है बैल है। 2013 से पहले रीछ था, यानी राजकीय पशु जो है बिहार का राजकीय पशु बैल जो है अभी वर्तमान में है, लेकिन 2013 से पहले जो है क्या था? रीछ था। 2013 के बाद से जो है ना ये आपका 2013 से जो है ये जो है बैल है, उससे पहले जो है क्या था? रीछ था। आगे देखिए, राजकीय पक्षी जो है गौरैया। राजकीय पक्षी जो है आपका कौन है? गौरैया। पहले नीलकंठ है या नाकता लिखा हुआ है, लेकिन फाख्ता भी कहीं कहीं रहता है ना, यानी कि राजकीय पक्षी जो है अभी वर्तमान में गौरैया है, लेकिन इससे पहले क्या था? नीलकंठ, नाकता या फाख्ता था। अब देखिए भौगोलिक विस्तार। तो देखिएगा भौगोलिक अक्षांशीय विस्तार जो है ये जो है आपका 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड है ना, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है ना। फिर जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य जो है स्थित बिहार। आगे देखिए, क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। फिर जो है लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण 345, जबकि चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम जो है 483 किलोमीटर है। आगे देखिए, शहरी क्षेत्रफल जो है आपका 1095.49 वर्ग किलोमीटर, जबकि ग्रामीण क्षेत्रफल जो है आपका 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई जो है कितना है? तो 173 फीट है। इसके बाद जो है सामान्य वर्षण ये जो है 1205 mm है, 1205 mm है। औसत वर्षा दिवस जो है आपका 52.5 दिन एक वर्ष में। आगे देखिए, अब जो है बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, सही बात है। बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, सही बात है। यह एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित राज्य उसको कहते हैं जो चारों तरफ जो है ना आपका राज्य या देश से घिरे हुए हों, है ना। यह उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। तो देख लीजिए एक बार फिर से, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में जो है आपका झारखंड है, जबकि पूर्व में जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों है, ठीक है, जबकि पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। तो ये जो है आपका चौहद्दी हुआ बिहार का। आगे देखिए, बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपका 729 किलोमीटर लंबी है। तो ये याद रखिएगा, बिहार का जो सीमा नेपाल से जो जुड़ता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो 729 किलोमीटर लंबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक परिदृश्य। प्रमंडल जो है का संख्या कितना है? 9 है। 9 में कौन कौन है? पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर है और भागलपुर। ये 9 जो है प्रमंडल हैं। जिला का संख्या 38 है, अनुमंडल का संख्या 101 है, समुदायी विकास खंड का संख्या जो है आपका 534 है। आगे देखिए, पंचायत का संख्या जो है आपका 8406 है। देखिए इसके पास थोड़ा बहुत आगे पीछे डाटा रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सटीक रहे, लेकिन आसपास जो है जो भी ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में होंगे तो वो आंसर होगा। इसके बाद राजस्व ग्राम जो है 45,103 है, जबकि नगरीय संकुल या समूह 14 है, नगर है 199, पुलिस थाना है 853, पुलिस जिला है 44। आगे देखिए, महानगर जो है आपका एक है, विधानमंडल द्विसदनीय है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा में सीटों की संख्या 243, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75। आगे देखिए, लोकसभा में सीटों की संख्या 40, जबकि राज्यसभा में सीटों की संख्या आपका 16। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 है, विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 38 है।
विधान सभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीट जो है 2 है। अब देखिए राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, इसका संख्या जो है 3 है। 3 राज्य जो है वो बिहार के सीमाओं से जुड़ता है। तो देखिए झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और आपका पश्चिम बंगाल है। ये 3 जो है ऐसे राज्य हैं जो बिहार के सीमा से जुड़ता है ना। तो देखिए झारखंड जो है आपका बिहार के कौन कौन जिला से जुड़ता है, ये कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जिला जो है आपका झारखंड से नहीं जुड़ता है। तो ये आपको सभी को याद रखना पड़ेगा। रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार। तो ये जो है इतना सारा झारखंड से जुड़ता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इसके बाद रोहतास जो है उत्तर प्रदेश से भी जुड़ता है। कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और इसके बाद जो है आपका गोपालगंज के बाद पश्चिमी चंपारण। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये सारा जो है आपका जुड़ता है उत्तर प्रदेश से, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है जिला सटता है उत्तर प्रदेश से। अब देखिए पश्चिम बंगाल से जो है कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, यही तीनों जो है जुड़ता है, ठीक है। अब जो है राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला देश, तो देश जो है सिर्फ नेपाल से जुड़ता है ना। आगे देखिए तो नेपाल से सटे बिहार के जिले, यानी नेपाल से कौन कौन जिला जो है बिहार का सटता है वो देख लीजिए थोड़ा सा। तो देखिएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये सारा जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 जो है जिला ऐसे हैं जो नेपाल के सीमा से सटते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत बिहार का तो 2.86%। कुल वन बिहार के क्षेत्रफल का प्रतिशत तो 7.84%, ये 2021 के अनुसार, ठीक है। जलवायु जो है बिहार का कैसी है तो मानसूनी है। फिर जो है सबसे बड़ी नदी है तो गंगा, सबसे गर्म कुंड है ब्रह्मकुंड, सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे गर्म कुंड जो है ब्रह्मकुंड है। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है तो आपका जलोढ़ मिट्टी है ना। जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है, बांगर और खादर, है ना। बांगर और कुछ ही खादर, है ना। तो खादर जो है ये नया वाला है, नया वाला जो है आपका खादर है और पुराना वाला को बांगर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रमुख खाद्य फसल जो है चावल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले जो कि घटते क्रम, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है आपका पश्चिमी चंपारण का है, इसके बाद जो है गया का है, उसके बाद पूर्वी चंपारण का है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा क्षेत्रफल के द्वारा 3 जिले जो घटते क्रम में, पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले जो कि बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो शिवहर का है, इसके बाद अरवल का है, इसके बाद शेखपुरा का है, ठीक है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो है, सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर का, उसके बाद अरवल का, उसके बाद शेखपुरा का, ठीक है। अब देखिए जो जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार, ठीक है। तो देखिएगा कुल जनसंख्या जो है आपका लगभग जो है 10.41 करोड़ है ना। चलिए आगे, अगला जो है पुरुष जनसंख्या जो है ये है और महिला जनसंख्या ये है। जनसंख्या घनत्व जो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व जो है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि दर तो 25.42% है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है बिहार का है, यानी जो भी जनसंख्या भारत में है उसका 8.6% जो है बिहार का जनसंख्या है। लिंगानुपात जो है बिहार का 918 है, जबकि शिशु लिंगानुपात जो है 935 है। साक्षरता दर जो है 61.8% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2% है। महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है, जबकि ग्रामीण साक्षरता दर जो है आपका 59.78% है, ठीक है। पुरुष इसमें जो है ग्रामीण साक्षरता दर में पुरुष जो है 69.67% है, जबकि महिला 49% है। शहरी साक्षरता दर जो है आपका 76.86% है, जिसमें पुरुष जो है 82.56%, जबकि महिला जो है 70.49%।
ग्रामीण जनसंख्या जो है 88.71% है, जबकि शहरी जनसंख्या जो है 11.29% है। आगे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला, सबसे ज़्यादा जो है पटना का है, उसके बाद पूर्वी चंपारण का है, उसके बाद मुजफ्फरपुर का है। तो देखिए सबसे क्षेत्रफल अधिक में हम बताए थे क्या, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, जबकि जनसंख्या में जो है सबसे ज़्यादा पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। ठीक है, आगे देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले जो है आपका शेखपुरा, शिवहर और अरवल, शेखपुरा, शिवहर और अरवल। ठीक है, शेखपुरा, शिवहर और अरवल, तो ये तीनों याद रखना है कि सबसे कम जो जनसंख्या है वो कहाँ का है, शेखपुरा का, उसके बाद क्या है शिवहर का, उसके बाद क्या है तो अरवल का। ठीक है, तो ये बात जो है आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनघनत्व वाले 3 जिले, तो यानी कि जनसंख्या घनत्व द्वारा वाला 3 जिला, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है कहाँ है तो शिवहर में है। ठीक है, उसके बाद पटना में है, उसके बाद दरभंगा में है। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 3 जिला तो कैमूर में है। देखिए ये आपको याद रखना होगा, 1880 शिवहर है ना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है कैमूर का है 488। ठीक है, उसके बाद जमुई है, उसके बाद बांका है, ये सब याद रखना है तीनों, कैमूर, जमुई, बांका। कैमूर में 488, जबकि शिवहर में सबसे अधिक जो कि 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिला तो गोपालगंज याद रखना है, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण है ना। लिंगानुपात सबसे अधिक तो गोपालगंज, सिवान और सारण, तो गोपालगंज में 1021 है लिंगानुपात। ठीक ना। आगे देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला तो पहला पर जो है मुंगेर है, वहाँ जो है सबसे कम लिंगानुपात है 876। ठीक है, उसके बाद भागलपुर है, उसके बाद खगड़िया है। साक्षरता दर वाले 3 जिले तो पहला रोहतास है, उसके बाद पटना है, उसके बाद भोजपुर है। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला तो रोहतास जो है आपको याद रखना है 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो है 3 राज्य जो है, पहला जो है पूर्णिया है ना, सीतामढ़ी है, कटिहार, तो ये पूर्णिया आपको याद रखना है, यानी कि 51.08%। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है आपका रोहतास है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है आपका पूर्णिया है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है। तो देखिए पुरुष बोले या महिला बोले, साक्षरता वाला में जो है कौन है तो रोहतास है, ये बात को याद रखना है। ठीक है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो है जिला कौन है तो सहरसा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया, ये मेरा मकसद है रिवीजन के तौर पे ये हम आपको दे रहे हैं, तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।